भाइयों आइए ना बेटा। ये हैं आयुषी गोयल। शी इज संजय सर डॉटर एज वेल एज बोथ ग्रुप। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया इन्होंने। वेलकम कीजिए इनको। सर भी आ रहे हैं क्या? नोबडी, ओके। देखो बेटा, मैं आप लोग को कई बार बोथ ग्रुप जो बच्चे बैठे रहते हैं उन लोग को कई बार बोल डांटने पीटने के हिसाब से बोलता आया हूं मैं हमेशा कि बोथ ग्रुप वालों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ, बट मेरे को इतना याद है कि इनकी बैच में 10 स्टूडेंट्स कम से कम ऐसे थे जिन्होंने सुबह 4 o'clock वाला क्लब ज्वाइन किया। मैं उस समय ना 2-3 बैच में, सिर्फ इस बैच में अभी तक नहीं किया हूं। सुबह 4 बजे ना मैं बच्चों को उठाता था। उसमें आयुषी पूरे बैच में लगभग 60% ऑफ द टाइम सुबह 4 बजे उठ के मैसेज करती थी। एक क्लब टाइप का था हमारा। और आपकी बैच में और कौन से स्टूडेंट थे बेटा? बहुत बढ़िया बढ़िया लड़के थे। कुछ अंकुश था, और एक देवांगन था ना कोई, शिवम, हाँ, ये सब लोग सुबह उठते थे। जितने लोग भी सुबह उठे थे ना उस समय, वो सारे के सारे बोथ ग्रुप क्लियर हो गए। सारे के सारे 100% हुए। तो उसके बारे में मैं और बात करूंगा, बट आज आयुषी इसलिए आई है। आयुषी बोथ ग्रुप तो क्लियर हो ही गया इनका। अपने मार्क्स भी बताइएगा मैडम इनको। और दूसरी चीज ना, शी इज वर्किंग विद ग्रैंड थॉर्टन आर्टिकलशिप बॉम्बे, बिग फोर में है वो। तो अभी कैसे आए हो वैसे बाय द वे तुमने? अच्छा अच्छा, आप बताओगे, ठीक है, ऑल राइट। ये हाँ, वही बताओ। आवाज आ रही है सबको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। सर ने बता दिया, मेरा नाम आयुषी है। आई एम वर्किंग एट ग्रैंड थॉर्टन। इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप एंड guys, it's amazing to clear your both groups in first attempt. But हाँ, it's like easiest way to clear both group is like follow whatever your teachers say. मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि बस जो टीचर्स बोल रहे हैं ना उसको आप आंख बंद करके फॉलो करो, उस पे क्वेश्चन मत। टिप्स है जो मुझे लगी, आई फेल्ट कि दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने फॉलो करके सही की। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह जल्दी उठना। देन फोन से जितना दूर हो सके हो जाओ। मैंने पूरे टाइम तो नहीं इंटर के, बट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स 2-3 मंथ्स में मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। एंड डेट डजेंट मीन कि मैं अपने फ्रेंड्स से कट हो गई थी। मतलब बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना डेली, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर में किसी से बात ही नहीं कर रहे हो। सो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव हर तरीके से बात करना सबसे। और ये है, और दूसरी चीज़ है कि ब्रेक्स लेना। अगर ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा हो गया, आई नो मैं सेम जर्नी से गई हूँ, गुजरी हूँ। काफ़ी हेक्टिक लगता होगा कभी कभी कि अब नहीं पढ़ना है, अब ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक लेना प्रॉपर, ऐसा मत सोचना कि नहीं मेरी पढ़ाई मिस होगी। ब्रेक लोगे तब प्रॉपर ब्रेक लेना। और यही है कि रिविजन अच्छे से करना। या आप लोग को इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में या कुछ भी ऐसा पूछना है? टेक्स्ट में टेक्स्ट सबसे ज़्यादा वीक था मेरा एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग मेरे सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग में आए थे। और कॉस्टिंग में मैंने जितना ऐसा नहीं है सर है तो मैं कॉस्टिंग बोल रही हूँ। मैंने जितना आगे बोला था सर को कि मैंने इतने मार्क्स का बनाया है पेपर, और एग्जैक्ट उतने आए थे मेरे कॉस्टिंग में। और बाकी तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में कि आप 80 अबव ही स्कोर करो या 90 अबव ही स्कोर करो। सबके कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, वैसे बैलेंस हो जाता है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई करना क्योंकि वो इजीएस्ट होता है। मैडम शेड्यूल क्या फॉलो करते थे दिन भर का? मतलब एक अभी अभी मतलब क्लास के दौरान, पीएल का बाद में बात करेंगे, क्लास के टाइम पे क्या शेड्यूल होता था? हाँ, एक तो सुबह का टाइम, अगर आप लोग जल्दी उठ रहे हैं ना
तो वो जो 2-3 घंटे मिल जाते हैं ना सुबह, तो पूरे आपका जो बर्डन है ना वो कम हो जाता है। जो आपको लगता है होगा ना रात को क्लास के बाद कि अब तो दिन खत्म हो गया, अब कब पढ़े, वो सुबह उठने पे वो कंपनसेट हो जाता है पूरा। और क्लास के टाइम पे डेली ऐसा है कि जितना रोज पढ़ रहे हो ना उतना तो कंपल्सरीली रिवाइज करो। और मैं तो बोलती हूँ क्यूमुलेटिव भी करो। डेली नहीं हो सकता क्यूमुलेटिव, लेकिन सब्जेक्ट चूज कर लो कि मैं आज ये सब्जेक्ट क्यूमुलेटिव करने वाली हूँ या कल ये करने वाली हूँ। क्यूमुलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में। सारे होमवर्क आप होमवर्क्स तो ऑब्वियसली करना ही है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है ना। होमवर्क्स के थ्रू आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होता है। आप ये सोचोगे ना कि क्लास के बाद तो टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन का, वही प्रिपरेशन है आपका। वो होमवर्क करना इज योर टेस्ट का प्रिपरेशन, योर एग्जाम का प्रिपरेशन। और टेस्ट आपने सारे दिए थे? हाँ, मैंने टेस्ट सारे दिए थे। मतलब इवन मैं एक आध छोड़ने भी वाली थी। मेरे को याद है मैंने सर से बात की थी कि मैंने पढ़ा ही नहीं सर, कुछ भी बुक ही नहीं खोली मैंने एक दिन पहले। लॉ के टेस्ट में ना? हाँ, Yes, लॉ के yes. टेस्ट में। तो सर बोले आप दे दो, आपका जितना भी नंबर आए, 2 नंबर आए, 3 नंबर आए, आप दे दो। और लिटरली मैंने उसमें दिया भी और मेरे ठीक ठाक मार्क्स भी आ गए। तो लेकिन ये मार्क्स से मेरे को फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ बिना पढ़े भी क्लास के दम पे भी मैं इतना कर ली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एसेस कर पा रहे हो कि आप कितना किए हो कितना नहीं किए हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो। और जो 15 मिनट्स मिलते हैं हर क्लास के बीच में, ऐसा उसको एकदम प्रेशर मत बनाना कि मेरे को उस टाइम पे पढ़ना ही है या नहीं पढ़ना है। आपको अगर कोई चैप्टर कोई सब्जेक्ट का रिवीजन छूटा है तो उस 15 मिनट्स को यूज करो। वो 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स आपको बहुत घंटे मिल जाते हैं आपको। एक बार सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। हाँ। ग्रुप 1 में लॉ की तैयारी करने के समय क्या 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? लॉ में मैं रोज लिखती थी, रोज। सर जो पढ़ा रहे उतना डेली रोज लिखो। कुछ छूट रहा है तो नेक्स्ट डे कंप्लीट करो। राइटिंग इज मस्ट। सेकेंड थिंग, जो राइटिंग के साथ आपको याद तो हो ही जाता है, सर के क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करो। सर डेली क्वेश्चंस पूछते आए गए। हाँ। और लॉ में क्यूमुलेटिव मैं करती थी। जैसे अचानक से कभी भी 3-4 चैप्टर्स हो गए ना, तो जो फर्स्ट चैप्टर किए थे ना वो अचानक से खोल के एक पेज बस देख लो। कितना देर लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगता है। ओके। अकाउंट्स? अकाउंट्स में बीएल सर के होमवर्क करते हो ना, बस हो जाएगा। ओके। टैक्सेशन? टैक्सेशन में भले ही सर बेटा देखो, एक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं होता कि जो टॉपर होता है बस उसी की टिप काम आती है, ऐसा नहीं है। जिसने प्रॉब्लम फेस की है, जो स्ट्रगल किया है ना, वो आपको और पते की बात बता पाता है। तो टैक्स में मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग? एक्चुअली आपकी टैक्स तैयारी का तो बहुत अच्छी थी। नहीं, टैक्स का मैं और अच्छे से बता पाऊंगी सर। राइट है। टैक्स का ये है कि आप लोग समरी जितना आप लोग उसको कम से कम कर सकते हो ना, कि मैं एग्जाम के पहले मेरे को बस ये 4 पन्ने पढ़ने पड़े इस चैप्टर के, और मैं 100 क्वेश्चन है हर चैप्टर में सपोज, तो आप छाट के हर क्वेश्चन में एक पॉइंट बना लो कि मेरे को सिर्फ ये पॉइंट देखना है, एक बार प्रोफॉर्मा देखना है, एंड देन सिर्फ ये पॉइंट देखना है मुझे, वो सफिशिएंट है। और ये एक तो समरी बहुत अच्छी होनी चाहिए टेक्स्ट की, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए उसमें। और क्वेश्चंस खुद से बना बना के प्रैक्टिस करना। जब मैंने किए थे व्हाट वेंट रॉन्ग की, मेरे को थोड़ा टेक्स्ट का डर बैठ गया था। वो होता है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो टेक्स्ट भी इतना कोई आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके। कॉस्ट अकाउंटिंग मैडम? कॉस्टिंग का ये है कि ये तो सब सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है कि स्टडी मटेरियल के तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, भूल के भी मत छोड़ना, सेम टू सेम आते हैं। और हमारी बैच में ये हुआ था कॉस्टिंग में, पूरी हमें ऐसा लग रहा था कि हम क्लास में बैठ के क्वेश्चंस बना रहे हैं। सर जो बनवाते थे क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। तो स्टडी मटेरियल के कोई मत छोड़ना, प्रैक्टिस रखना। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना, हम ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं और हम प्रोफॉर्मा भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन सही करना, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। और वही क्वेश्चंस तो मार्क करके रखना। एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस जो फॉलो करते हैं वो भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं हर क्वेश्चन में मार्क कर लेती थी कि मेरे को इस क्वेश्चन में बस ये पॉइंट देखना है। तो वो आपका जो 10 मिनट 15 मिनट का क्वेश्चन है वो मैं 1 मिनट में देखती थी। और जो लगता है ना कि ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसको सॉल्व करना। और हर चैप्टर से एग्जाम के पहले
2-3 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही जाना, सिर्फ देख के मत जाना। एडवांस अकाउंट्स? एडवांस अकाउंट्स में भी यही है, प्रैक्टिस तो में चाहिए। एडवांस अकाउंट्स में ये है कि सब चीज़ें माइंड में बैठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत वास्ट होता है वो, तो बार बार रिवीजन करना, क्वेश्चंस बार बार देखना, आरटीपीज एमटीपीज मत किसी का भी स्किप करना, कोई कोई क्वेश्चन मत स्किप करना। EIS, वही FM एंड EIS, EIFF? ये इकोनॉमिक्स में आई डोंट थिंक आप लोग को किसी को भी प्रॉब्लम होती होगी इकोनॉमिक्स में। अभी लोग मतलब पूरा पढ़े हुए नहीं है, अच्छा, स्टार्ट नहीं हुआ है? हुआ है मतलब दे आर। इकोनॉमिक्स ना आपको 12th टाइप का ही लगेगा, बिल्कुल इशू नहीं होगा। अगर मतलब आप लोग को बस वहाँ पे लिखना है थ्योरी, और नहीं है कुछ उसमें एकदम, कुछ एकदम न्यू नहीं है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में होगा। एफएम इज ऑल्सो वेरी इजी, उस पर भी आपको डिफिकल्टी नहीं फेस होगी एफएम में भी, अगर आप क्वेश्चंस बनाओगे सारे तो। और No. EIS SM SMIT. या EIS SM में व्हाट आई डिड कि मैंने समरी लेक्चर्स जो है SM के, मैंने कम से कम 15-20 बार देख लिए, मतलब मैंने 15-20 बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज किया है, तो वो मेरे माइंड में पूरी तरीके से घुसा है। क्योंकि आप कितना भी कर लो आप भूलोगे, तो नोट्स प्रिपेयर करना, और ये भी एक चीज करना थ्योरी सब्जेक्ट में कि बार बार अपनी बुक्स चेंज मत करना, कि आप कभी इससे पढ़ रहे हो, कभी SM से पढ़ रहे हो, कभी सर के नोट से पढ़ रहे हो, कभी कुछ और देख रहे हो। जो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो ना, उसी से एंड डे तक पढ़ो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और ये बात जैसे बोली ना मैडम ने कि 15-20 बार पढ़े तब जाके दिमाग में सेट था, तो ये बात आप समझ लो कि नॉर्मल ही उसका वो है। आप कोई भी लॉ पढ़ते हो, ऑडिट पढ़ते हो, टैक्स पढ़ते हो, वो आपके दिमाग में एक बार या 2 बार में अधिक से अधिक बैठ जाता है ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हो कि सभी में उतना ही टाइम लगना चाहिए। और उतना ही पढ़ने के बाद जब आपको उतने मार्क्स नहीं आते या आप भूलना चालू करते हो, तो आपको लगता है मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इतने ही एफर्ट में उतनी क्यों नहीं तैयारी हुई। तो ये बात बेटा आप समझो, हर सब्जेक्ट ना हमारे दिमाग में उतनी जल्दी से सेट नहीं होता, सबका अपना अपना टाइम टेकन लगता है। तो इस SMIT में मान के चलो 3-4 बार घोल घोल के नहीं सुनोगे ना अगर या पढ़ोगे, तब तक नहीं सेट होता। बस ये बात आपको पता होगी ना, तब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। देन लास्ट मैडम, ऑडिट। ऑडिट और EIS SM में सेम चीज है कि आप लोग बार बार जितने बार हो रहा है पढ़ो। मतलब मैं लॉ में क्यूमुलेटिव बोल रही थी ना, उसमें उससे ज्यादा जरूरत है कि आप और ऑडिट के कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे ना, तो उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। एग्जाम में ट्राई करो कि लैंग्वेज लिख के आओ ऑडिट की जो होती है, जैसे लॉ पे बोलते हैं ना फाउंडेशन में भी कि लॉ की लैंग्वेज लिख के आओ, वैसे ऑडिट में उसकी ट्राई रटो मत, बट कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसकी लैंग्वेज अपने आप एग्जाम में लिखाएगी। और यही है कि अच्छे से मतलब बार बार पढ़ो ऑडिट या SSM, जितने बार हो सके पढ़ो। ओके, वी आर अप फॉर द टाइम, 1:30 हो गया है। कुछ पूछना है आप लोग को? मार्क्स बेटा क्या 100 मार्क्स के हर पेपर? अच्छा मैडम के मार्क्स, ओके। पूरी मार्कशीट बताइए। आई स्कोर्ड 490। 490 मार्क्स। इंडिविजुअल भी बता दीजिए इफ यू रिमेम्बर मैडम। अकाउंट्स रिमेम्बर, कॉस्टिंग के याद है वो बता दो। बताइए। 80 था आई गेस। 80 या 82 80 ऐसा कुछ था। 82 होगा बेटा। 82। चल, और कुछ पूछना है जी आप लोग को बेटा? टैक्स में कम आए ना यार, क्या भाई। टैक्स, अरे अभी नहीं मेरा नहीं, AIR आया था, टैक्स का नहीं भूल सकती 50। मेरा AIR आया था पर मेरे ऑडिट में बहुत कम नंबर आए थे, 51 आए थे, तो क्या हो गया उसमें, किसी ना किसी में तो कवर करना ही है ना। चलो बाय गाइस।